आज हम सब अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास 2 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं है। फिर चाहे ये हाल दफ्तर में बैठकर काम करने वालों का हो या घर बैठे काम करने वालों का हो, किसी के पास खुद के लिए समय नहीं है। और ये भागम भाग हमारे माइंड को रेस्टलेस बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ और हम आज बात करने वाले हैं कि अपने माइंड यानी अपने दिमाग को शांत व तनाव मुक्त कैसे रखें। हाउ टू कीप योर माइंड काम एंड पीसफुल। दोस्तों, हमारे इस चैनल में हम जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते हैं। इसलिए यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी लोग तनावग्रस्त रहते हैं। तनाव जिंदगी का एक ऐसा सामान्य हिस्सा बन गया है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये तनाव या टेंशन उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। ज़्यादा तनाव हमारे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर काफ़ी गलत असर डालता है। यदि हमें सुखमय जीवन जीना है तो हमें तनाव से मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू कीप आवर माइंड काम एंड पीसफुल। लेकिन ये कैसे होगा? इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यदि हम अपनी जीवन शैली में थोड़े थोड़े बदलाव कर लें तो अपने मन को शांत रखना या अपने आप को तनाव मुक्त रखना काफ़ी आसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या करने से हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है अपनी नींद पूरी करना। यदि आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो आपको भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद का तनाव के स्तर से बहुत गहरा संबंध है। जब आप सोते हैं तो आपका मस्तिष्क रिचार्ज होता है। इसलिए जब आप सोने के बाद जागते हैं तो आप अलर्टनेस महसूस करते हैं। और जब आप ठीक से नींद नहीं लेते तो आपको बहुत नीरस, बहुत डल महसूस होता है। आपका आत्म नियंत्रण, आपका ध्यान, आपकी याददाश्त, ये सब प्रभावित होती है। और अगर आप भरपूर नींद लेते हैं तो तनाव भरी स्थितियों में भी आप शांत रहते हैं। दूसरी चीज है कि सकारात्मक रहें। बी पॉजिटिव। मन को शांत रहने के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल जब हम खुश होते हैं तभी हम सकारात्मक सोचते हैं। हालांकि खुश होना सकारात्मकता का एक प्रकार है, परंतु हम दुख, क्रोध और चुनौतियों में भी सकारात्मक रह सकते हैं और रहना चाहिए। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर और चीज़ों के बारे में अच्छा सोचकर सकारात्मक रह सकते हैं। नकारात्मक सोच नरक का जाल बुनती है और सकारात्मक सोच स्वर्ग के महल बनाती है। ये बात अपने ध्यान में रखिए। व्यर्थ की इच्छाओं में, व्यर्थ की लालसाओं में मत उलझिए। इंसान अपनी इच्छाओं के लिए जीवन भर भागता रहता है और ये इच्छाएं कभी पूरे होने का नाम ही नहीं लेती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा मुंह बाए खड़ी हो जाती है। आवश्यकताएं तो सभी की पूरी हो ही जाती हैं, किंतु लालसाएं बड़े बड़े राजाओं की भी पूरी नहीं हुई। इच्छा सभी लगाव का स्रोत है और लगाव ही सभी दुखों का कारण है। जीवन में सहजता को अपनाएं। सहजता मन की शांति का सूत्र है। खुशी ढूंढिए मत, खुश रहिए।
खुशी अपने आप मिल जाएगी आपको। अपने मिजाज को ठंडा रखिए। आपका क्रोधित होना सामने वाले से ज़्यादा आपको खुद को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको गुस्सा आए और कोई नुकसान हो जाए तो भी अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए और कोई भी फैसला गुस्सा ठंडा होने के बाद ही लीजिए, नहीं तो आप गलत फैसला लेंगे और बिना मतलब की टेंशन अपने लिए पाल लेंगे। अपनी क्षमता से अधिक काम करना आपके शरीर और आपके दिमाग दोनों को थका सकता है, जिससे मन अशांत रह सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी क्षमता से ज़्यादा काम न करें और काम के बीच बीच में थोड़ा रेस्ट लेते रहें। फालतू के वाद विवाद में मत पड़ें। किसी काम में दखल तभी दें जब आपसे पूछा जाए। अनावश्यक टोका टोकी बिना मतलब के विवादों को जन्म देती है और बेवजह आपके दिमाग को तनाव देती है। इसलिए मन को शांत रखना है तो बिना मतलब के विवादों से बचना है। सॉरी एक कमाल का शब्द है। इसके इस्तेमाल से बड़े बड़े विवाद भी सुलझ जाते हैं। बिना मतलब के तनाव से यदि बचना है तो सॉरी का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। यदि आपसे गलती हो गई है तो सॉरी कहकर माफ़ी मांग लें, और यदि सामने वाले से गलती हो गई है तो उसको माफ़ कर दें। ऐसा करने से आप बिना मतलब के बेवजह के तनाव से बच सकते हैं। जब भी आपका मन अशांत हो तो मुस्कुराएं, बिना वजह के मुस्कुराएं, और आप पाएंगे कि आपकी आधी टेंशन तो वैसे ही दूर हो गई। अगर मुस्कुराने की आदत डाल लेंगे तो तनाव आपसे कोसों दूर रहेगा, आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। किशोर कुमार का एक गाना याद है आपको? समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। नहीं, मैं आपको गाना नहीं सुना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ ये गाना। कहने का मतलब ये है कि जीवन में समझौतावादी रवैया अपनाना अपने लिए बहुत फायदे का होता है। अगर आप समझौतावादी रवैया अपनाते हैं तो आप फालतू की अशांति से बच सकते हैं। यदि आप कुछ बदल सकते हो तो जरूर बदल दो, किंतु यदि आप नहीं बदल सकते तो उसे स्वीकार करो और बिना मतलब की टेंशन से बचो। अपने आप पर भरोसा रखिए। अगर एक रास्ता बंद होता है तो कोई दूसरा रास्ता जरूर खुल जाता है। अपने आप पर विश्वास रखिए। विश्वास से जो शक्ति मिलती है वो हमें सफलता की तरफ ले जाती है। ये बात अच्छे से समझ लें कि अनावश्यक दुखी या अनावश्यक रूप से परेशान रहने से कुछ होने वाला नहीं। अपने आप पर विश्वास ही हमें कामयाबी दिलाएगा। कई बार ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम करना चाहते हैं पर हम करते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, लोग क्या कहेंगे। पर सच मानिए, मेरा यकीन मानिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत खुशी देती हैं। इसलिए यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं तो रुकिए मत, कर डालिए। जिंदगी को अपनी इच्छा के हिसाब से जीना है। अगर जीवन में बेवजह के तनाव से बचना है तो अपने आप को पहचानिए और आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, उस रूप में स्वीकार कीजिए। अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति अलग है, इसलिए आप मैं नहीं बन सकते और मैं आप नहीं बन सकता। तो अपनी कमजोरियों को पहचानिए और उनको दूर करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। और यदि ज़रूरत पड़े
तो दूसरों की मदद लेने से भी हिचकिचाइए मत। किसी से मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो अपनी जीवन शैली में इस प्रकार से थोड़े बदलाव करने से यकीनन आप अपने मन को शांत व तनाव मुक्त जरूर रख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ा डूबा हूँ मगर मैं फिर तैराऊँगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो जल्दी ही फिर से मिलने के वादे के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।